भगवान गौतम बुद्ध की अमृतवाणी। भगवान गौतम बुद्ध को विश्व के प्राचीनतम धर्म में एक बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना गया है। उनके अनमोल विचारों से जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है और नई प्रेरणा मिलती है। लोग उनके उपदेश और विचारों को ग्रहण कर उसका पालन करते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध के कई विचारों में एक ये भी है, चार पति पत्नी होने से जुड़े विचार, जिसे जानकर आप चकित रह जाएंगे। गौतम बुद्ध के अनुसार हर पुरुष की चार पत्नियां और हर स्त्री के चार पति होने चाहिए। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे क्या कारण है, इसका जवाब आपको इस कहानी में मिलेगा। गौतम बुद्ध द्वारा सुनाई कहानी। एक व्यक्ति की चार पत्नियां थीं। उसी दौर में पुरुषों को एक से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार प्राप्त था। व्यक्ति का जीवन अपनी पत्नियों के साथ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद व्यक्ति की शारीरिक परेशानियों से घिर गया और काफ़ी बीमार पड़ गया। बीमारी इतनी जटिल थी कि ठीक होने के बजाय दिन ब दिन स्थिति खराब होती जा रही थी। अपनी हालत देखकर व्यक्ति को ये समझ आ गया था कि उसकी मृत्यु का समय नज़दीक है। इसे लेकर वो बहुत उदास रहने लगा। पहली पत्नी का जवाब। एक दिन उसने पहली पत्नी से कहा, प्रिय, मेरी मृत्यु नज़दीक है। मैं जल्दी ही अपना शरीर त्याग कर संसार से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं अकेला नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने हमेशा तुमसे प्रेम किया और आज भी करता हूँ। क्या तुम मेरे मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? ये सुनते ही पत्नी खामोश हो गई और अंत में उसने हिम्मत जुटाते हुए पति से कहा, स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ, लेकिन आपकी मृत्यु के साथ हमारे अलग होने का भी समय आ गया है। ये कहते हुए पहली पत्नी ने मृत्यु के बाद उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। दूसरी पत्नी का जवाब। इसके बाद व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी के पास जाकर उससे भी यही प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, क्या तुम मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? जवाब में दूसरी पत्नी कहती है, जब आपकी पहली पत्नी ने ना कह दिया, आपके साथ जाने से इनकार कर दिया, तो मैं आपके साथ कैसे जा सकता हूँ? ये कहते हुए वो भी उसके पास से चली जाती है। तीसरी पत्नी का जवाब। व्यक्ति की मौत अब बेहद करीब थे और वो मृत्यु के बाद अकेले होने के कारण से उदास मन से, निराश से तीसरी पत्नी के पास बुलाकर भी यही प्रश्न करते हैं। तीसरी पत्नी भी मृत्यु के बाद उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। चौथी पत्नी का जवाब। मृत्यु के ओर करीब पाकर अब व्यक्ति की सारी उम्मीद खत्म हो चुकी होती है और अंत में वो अपनी चौथी पत्नी को बुलाता है और हिम्मत जुटाकर वही प्रश्न पूछता है जो उसने अपनी 3 पत्नियों से पूछे थे। व्यक्ति कहता है, मैं मरने के बाद जहाँ भी जाऊँगा, क्या तुम भी मेरे साथ वहाँ चलोगी? तब चौथी पत्नी कहते हैं, स्वामी, मैं आपके साथ जरूर चलूँगी। आप जहाँ भी जाएंगे मैं भी आपके साथ चलूँगी और आपका साथ दूँगी, क्योंकि मैं खुद भी आपसे दूर नहीं रह सकती। कहानी का सार और सीख। कहानी को सुनते हुए गौतम बुद्ध अंत में कहते हैं, हर पुरुष और महिला के पास 4 पत्नियां और 4 पति जरूर होने चाहिए। ये इसलिए क्योंकि उसने भी चौथी बार में हाँ सुनने को मिले। हालांकि कहानी में बताए 4 पति और पत्नी का तात्पर्य यहाँ गौतम बुद्ध ने जीवन के पहलू को बताया है। गौतम बुद्ध के अनुसार इस कहानी में पहली पत्नी हमारी शरीर है, जो मृत्यु के बाद हमारे साथ नहीं जा सकती। इसलिए मृत्यु के बाद शरीर को जला दिया जाता है या दफन किया जाता है। दूसरी पत्नी है हमारे भाग्य। मृत्यु के बाद हमारे भाग्य भी यही छूट जाता है और हम उसे साथ नहीं ले जा सकते हैं। तीसरी पत्नी का संबंध रिश्तों से है। मृत्यु के बाद रिश्ते नाते सभी यही छूट जाते हैं और हम चाहकर भी इसे अपने साथ नहीं लेकर जा सकते हैं। कहानी में चौथी पत्नी जो कि साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, इसका संबंध हमारे कर्म से है। कर्म ही एकमात्र ऐसी चीज़ है
जो मृत्यु के बाद हमारे साथ जाती है। कर्म ही वो चीज़ है जिससे हमारे पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है और मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति होती है।